नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टिच विद अनन्या चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट 2025 के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। वो भी पूरी जानकारी हिंदी में करेंगे हम लोग। अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ही जरूरी होने वाला है। चलिए इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट की सब कुछ जानेंगे कि कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और यूपी टेट की जो परीक्षा है कितने भागों में ली जाती है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पर। तो यूपी टेट का जो परीक्षा पैटर्न है वो 2 स्तरों पर होता है। एक होता है पेपर 1 यानी कि प्राथमिक स्तर पर और दूसरा होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो पेपर 1 में क्या पढ़ना होता है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ये पढ़ना होता है, क्योंकि बच्चों को ही तो आप पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें ये पढ़ना होता है। फिर भाषा 1 भाषा 2 ये आपको सिलेक्ट करना होता है। गणित पर्यावरण अध्ययन ये पढ़ना होता है। पेपर 2 में क्या पढ़ना होता है? उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए पेपर 2 दी जाती है। इसमें 150 प्रश्न आते हैं, 150 अंक के भी प्रश्न होते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। 2.5 घंटे यानी कि 2.5 घंटे का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भाषा 1 आती है, भाषा 2 आती है। गणित एवं विज्ञान या सामाजिक विज्ञान इसमें सिलेक्ट करना होता है कि गणित या विज्ञान का आपको क्वेश्चन देना है या फिर सामाजिक विज्ञान का देना है। तो अगर आप गणित और विज्ञान का देंगे तो सामाजिक विज्ञान वाला सेक्शन नहीं करेंगे, और सामाजिक विज्ञान वाला करेंगे तो गणित और विज्ञान वाला सेक्शन नहीं करेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। चलिए हम लोग चलते हैं यूपी टेट सिलेबस को हिंदी में विस्तार से जानते हैं। पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के लिए क्या क्या वे चीजें पढ़नी होती है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 अंक का आता है। विकास की अवधारणाएं, बाल विकास के सिद्धांत, सीखने की प्रक्रिया, बाल केंद्रित शिक्षा, ये सब सारे टॉपिक आते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए इसमें ये जानते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रेरणा और शिक्षण विधियां, पियाजे, कोएलबेर, वाइगोत्स्की आदि के सिद्धांत, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। भाषा 1 में क्या आती है? इसमें भाषा को सिलेक्ट करना होता है, हिंदी या कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा। उर्दू भी हो सकती है, मराठी भी हो सकती है, तेलुगु भी हो सकती है। भाषा ज्ञान, व्याकरण, शब्दावली, मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम आदि, इसमें गद्यांश की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, 4 कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जानना चाहिए। इसमें 4 कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। भाषा 2 अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत 30 अंक का होता है। व्याकरण, शब्द ज्ञान, कम्प्रीहेंशन, भाषा शिक्षण की विधियां, वाक्य संरचना, त्रुटि सुधार इसमें आती है। गणित 30 अंक का आता है। संख्याएं, जोड़ घटाव, गुणा भाग, भिन्न, दशमलव, लंबाई, समय मापन, ज्यामिति की मूल बातें, गणित शिक्षण की विधियां, पर्यावरण अध्ययन भी 30 अंक का आता है। पौधे, जानवर, मानव शरीर, भोजन, जल, वायु, पर्यावरण, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन, परिवहन, संचार, विज्ञान और तकनीक की शुरुआत, पर्यावरण शिक्षा की पद्धतियां। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं सब कुछ डिटेल से बतलाने वाली हूँ कि कहाँ से आप पढ़ाई करेंगे। पेपर 2 के लिए क्या पढ़ना होता है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, किशोर अवस्था का विकास, सीखने के सिद्धांत और शिक्षण विद्या, समावेशी शिक्षा और विविधता, शिक्षा में लैंगिक संवेदनशीलता, भाषा 1 हिंदी भी आती है 30 मार्क्स का, गद्यांश, काव्यांश, व्याकरण, समास, संधि, कारक, काल, वचन, भाषा शिक्षण विधियां। भाषा 2 अंग्रेजी, इसमें या संस्कृत या उर्दू कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भाषा 1 में हिंदी लिए हैं तो भाषा 2 में अंग्रेजी ले सकते हैं। गद्यांश इसमें होता है कम्प्रीहेंशन जिसे बोलते हैं, शब्दार्थ, ग्रामर,
अंग्रेजी शिक्षण की विद्या यदि चुनी हो। वैकल्पिक विषय 60 अंक का होता है। अगर आप साइंस और मैथ लिए हैं तो वो 60 अंक का आएगा, और नहीं तो अगर आप सामाजिक विज्ञान लिए हैं तो वो 60 अंक का वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो गणित और विज्ञान में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं हम लोग ये देखते हैं। तो गणित में संख्या पद्धति, बीजगणित, ज्यामिति, प्रतिशत, अनुपात, क्षेत्रफल, समय व कार्य। विज्ञान जीव विज्ञान, पदार्थ, ऊर्जा, बल, ध्वनि, प्रकाश, पर्यावरण विज्ञान, शिक्षण विद्या, प्रयोग, आकलन। सामाजिक अध्ययन से कहाँ कहाँ आती है? इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, भूगोल, पृथ्वी, जल, संसाधन, मानचित्र, राजनीतिक, नागरिक शास्त्र, संविधान, लोकतंत्र, सरकार, शिक्षण विद्या। ये सब सारे टॉपिक जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए यूपी टेट का अगर तैयारी करेंगे तो कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है कि जो आए उस चैप्टर से क्वेश्चन आए और आप लोग से नहीं बन पाए। मैं इसके लिए, इसकी तैयारी के लिए एनसीईआरटी की बुक सजेस्ट करूंगी। 6 to 8 जो एनसीईआरटी की बुक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो आप लोग तैयारी में लग जाइए। थैंक्स a lot for viewing my video.